सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग ने इतना प्यार दिखाया है और मेरे 83K की सब्सक्राइबर हो गई है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, प्यार करते रहना एंड थैंक यू। सो गाइज आज माँ बेटी थोड़ा बात करेंगे। तो कोई व्लॉग नहीं है आज, नॉर्मल हम बातें सातें करेंगे। कुछ चीज़ें बताऊंगी मैं अपने से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड। सो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं बीच बीच में बोल रही थी काफ़ी टाइम पहले कि एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आने वाला है, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आने वाला है। तो गुड न्यूज़ ये है कि गाइस मैं सोच रही हूँ कि हम अब एक घर ले ही लेते हैं। तो मम्मी को ये पहले मैंने सोचा था नहीं बताऊंगी, ऐसे सरप्राइज करूंगी, बट गाइस बताना जरूरी है क्योंकि घर तो हम मम्मी के नाम में ही लेंगे, तो मम्मी का प्रेजेंट होना बनता है। तो इसीलिए काफ़ी सोच समझ के मैंने ये डिसीजन लिया है। पहले तो मतलब पापा बोल रहे थे कि मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अमृत को सेटल भी करना है, अभी जस्ट उसका कॉलेज खत्म हुआ है। तो पापा ने क्लियर मना कर दिया था कि अभी घर वगैरह का नहीं होगा। बट गाइज मैंने काफ़ी सोचा क्योंकि अगर अभी मेरी शादी भी होती तो आराम से 20-25 लाख तो लग ही जाते, क्योंकि इधर देना उधर देना सोना वोना करके इतना लग जाता। और क्या पता पापा को लोन भी लेना पड़ता, या तो जो उन्होंने सेव किया है वो यूज़ करना पड़ता या तो लोन लेना पड़ता। और कोई फ़ायदा नहीं है शादी वादी करके। जो मैं सपने देख रही थी वो सब तो डिलीट कर दिया मैंने। तो मैंने सोचा क्यों ना उस पैसे को हम घर पे इन्वेस्ट करें। एंड काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि इतना पैसा खर्च करती है, घूमती है, ये करती है, वो करती है, घर नहीं ले सकते। तो गाइज इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अभी हम एक घर लेने वाले हैं बहुत जल्द। मम्मी का बहुत टाइम से सपना था कि हमारा अपना एक छोटा सा घर हो, अपना हो, क्योंकि हमारे जितने भी फैमिली मेंबर हैं, पापा के कितने भाई हैं? 5 भाई है, उन सबका अपना घर है, सब सेटल्ड है। मतलब जो मेन घर है हमारा वो गांव में है, लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था जब मैं गांव गई थी। तो वो सबका मेन घर है, बट पर्सनली सबका अपना अपना घर है। और हम ही लोग हैं, मतलब हमें लोग बोलते हैं कि भिखारी है, ये हो जो भी बोलते हैं वॉट, हम ही एक लोग हैं जिनका अपना घर नहीं है। और मेरी मम्मी का मतलब पहले से ही बहुत सपना था कि घर लेना है, घर लेना है, घर लेना है। सो फाइनली पापा और मैंने डिसाइड किया है कि मतलब मैंने जो अपनी शादी के लिए सेविंग किया था वो सब निकाल के अब हम घर पे इन्वेस्ट करेंगे। सो जितना भी मैं कमाऊंगी आगे, तो मैं और पापा मिलके एक छोटा सा घर मम्मी को गिफ्ट करेंगे। और मतलब बहुत खुशी मिल रही है कि चल कुछ तो हो रहा है, और बहुत मतलब कुछ तो हो रहा है जो कि हमारा बहुत बड़ा सपना है कि हमारा अपना एक घर हो छोटा सा। सो कुछ बोलना चाहोगे आप? हाँ गाइस, सब लोग बोलते हैं कि आपका घर नहीं है, आप कब तक किराए में रहोगे, इस डेट में आप घर खरीद नहीं सकोगे, ये वो सब लोग ऐसा बोलते हाँ हैं गाइस। वैसे लोगों का बोलना भी सही है क्योंकि दिन प्रतिदिन दिन इतना महंगाई बढ़ महंगा रहा हो है गया कि इसीलिए हम आगे जाके एक छोटा सा जमीन लेने के लिए भी नहीं सोच सकते। हैं। हाँ तो गाइस, इसलिए घर तो मैं पहले ही ले चुका होता, लेकिन इसलिए नहीं लिया। मुझे एलिशा को पढ़ाना था, ग्रेजुएशन करवाना था, अमृत को पढ़ाना था, ग्रेजुएशन करवाना था। इसलिए मैंने सोचा पहले बच्चे लोग का ग्रेजुएशन करवा लेंगे, उसके बाद अपना घर देख लेंगे। तो गाइस मुझे बहुत खुशी लग रहा है क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा घर बनेगा, घर मुझे मिलेगा। लेकिन मेरे एलिशा ने मुझे घर गिफ्ट देने के लिए बोल रही है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज के डेट में कोई बच्चे लोग अपने माँ को गिफ्ट नहीं देते, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अपना समझो, मेरे छोटा सा आशियाना भी हो, मेरा अपना अपना ही होता है। एक ही इसलिए सपना है मम्मी का बस बचपन से मुझे अभी तक कि कि मुझे अपना एक छोटा घर सा हो। एक घर हो, बस, तो और मुझे कुछ फाइनली नहीं चाहिए। मैंने डिसाइड किया है कि मम्मी को एक घर मिलेगा और जल्द मिलेगा। एंड हम लोग ना बहुत टाइम से रेंट में रह रहे हैं, मतलब बहुत साल हो गया रेंट में रह रहे हैं। और रेंट में ना बहुत दिक्कतें आती है, जैसे किलने ठोकना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, घर में पानी की लोग नहीं प्रॉब्लम, आना, पानी का प्रॉब्लम, हर चीज़ का प्रॉब्लम फेस करते हुए आ रहे हैं आ हम। रहे हैं। और बचपन से मतलब जब से हम मतलब जब हम स्कूल जाते थे तब से अभी तक हम रेंट में हैं। कभी भी ऐसे खुल के नहीं रह सके, नहीं, गाना नहीं बजाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तुम्हारे घर में इतने लोग क्यों आ रहे हैं, क्या है, मतलब बहुत रिस्ट्रिक्शन होता है हर जगह। और हमारे तो कितनी सिक्योरिटी वो देते भी नहीं है,
बहुत बार हुआ है, हमारी सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी हम देते हैं वो हमें मिला वापस भी नहीं है, हमें वापस और नहीं उल्टा देते। हमें बोलते हैं कि आपका तुमने दिया नहीं दिया है, नहीं तुमने है, ये नहीं किया। और उस समय क्या होता था कि रेंट एग्रीमेंट नहीं बनता था। लेकिन अब एग्रीमेंट हाँ। बना है, अब अच्छा है। अभी अब ये से जो घर में आए हैं इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए गए हैं। हमने रेंट एग्रीमेंट पहले ही बना दिया था, सब कुछ मतलब बहुत प्रॉपरली जैसे शिफ्ट होता है ना वैसा हुआ है। इससे पहले वो जो हम दूसरे लास्ट घर था जो ऑरेंज वाला घर था उसमें तो बहुत भाई परेशानी उठाया। मतलब उन्होंने हमें लिटरली इतना बुरा कहा कि अब भी घर खाली कर, ये वो करके। जबकि मतलब हमने बोल दिया था कि एक 1 मंथ का सबको मिलता है नोटिस। भाई उन्होंने मतलब वो ड्रिंक किया उन्होंने और इतना गंदा गंदा बोला और बोल रही अब भी घर खाली कर, घर खाली कर। और जबकि हमने किराया दे दिया था, फिर भी उन्होंने पहले ही दिया था, एडवांस दे दिया था, पर फिर भी उन्होंने जबरदस्ती हमसे एंड में और पैसे लेके गए। तो पापा ने बोला कि छोड़ यार, मतलब लंबा नहीं खींचते, जितना बोल रही दे देते। दोबारा हमने पैसे दिया, फिर तब जाके हम इस घर में आए। और यहाँ आने के बाद भी इतने कॉल इतना मतलब वो हमेशा नशे में रहती थी, नशे में रह के हमें कॉल करना, बुरा बुरा बोलना वैसा। और फिर बार बार बोला ना कि रेंट नहीं दिया, रेंट नहीं दिया। हमने बोला अबे हमने छोड़ दिया है और हमारा क्लियर हो गया है। तो काफी प्रॉब्लम फेस किया हमने। और उससे भी पहले जहाँ पे हम रेंट में रहते थे वहाँ पे भी हमने भाई बहुत झेला। मतलब दरवाजा टाइम पे बंद कर देते थे, 8 बजे। मतलब जबकि सब लोग रेंटल थे वहाँ पे, ओनर नहीं था, फिर भी 8 बजे बंद कर देते दरवाजा। हम दूसरे गेट से आते थे मतलब और फिर कोई पानी की इतनी प्रॉब्लम होती थी कि अपना टैंकी भरता था और मेरा वाला बिल्कुल नहीं। फिर भी हमने वो झेला। मैंने बोला कोई बात नहीं है। और अपने मतलब हम अपने तरीके से जी नहीं पाए अभी तक। हर चीज डर डर के करना, डर डर के। तो मैंने बोला नहीं भाई, अलीशा तो शादी नहीं करेगी, शादी के पैसे से अलीशा अपनी माँ को घर लेके देगी। तो इसीलिए पापा और मैंने डिसाइड किया कि हम एक अपना घर लेंगे। और गाइस खुदा ना खासा अगर मैं घर भी ले लूँ, अगर हो सके तो फिर मुझे किराएदार रखना पड़े, तो जैसे मुझे मुसीबत मैंने झेला ना, वो मैं किराएदार को होने नहीं दूंगी। नहीं यार सही, मैं वैसा नहीं होने दूंगी। अगर जो इन मैंने फ्यूचर हमारे घर में कोई भी रेंटर रहेंगे या हम कहीं चले गए तो उसमें रखेंगे, उसको अपना ही घर समझ कर बैठो, इस तरह का मैं बोलूँगी। ये नहीं बोलूँगी कि आपने पानी चलाया, आपने बिजली इतना खर्च किया, ये वो जो हमने झेला है 19 साल तक। जो रेंटल लोग होते हैं ना उन्हीं को ही पता होता है भाई दुख कि कैसा होता है। और यहाँ भी तो परेशान है, यहाँ भी तो कपड़ा सुखाने में प्रॉब्लम है। बाहर सुखाऊं तो आपको मालूम है बंदर पूरा लेके जाता है, ऊपर जाऊं तो ऊपर बंद है, ऊपर में चढ़ नहीं सकती और पैर का प्रॉब्लम है। सबसे यहाँ पे 4th फ्लोर में आपका रूफ टॉप है जहाँ पे आप कपड़े वगैरह सुखाते हो, और मम्मी भी नहीं चढ़ पाती और मैं भी नहीं चल पाती क्योंकि मेरे को भी गर्दन में दिक्कत है। तो मैं ज्यादा ऐसे हैवी चीजें नहीं करती हूँ फिलहाल, मैं कपड़ा तो अंदर ही सुखाती हूँ। इसीलिए हम आप लोग सोचते होंगे कि जब भी देखो कपड़े पीछे होते हैं, तो क्योंकि कंफर्टेबल यही है। अगर हम बाहर भी सुखाते हैं तो बंदर जीने नहीं देगा, तो इसीलिए हम घर में ही सुखाते हैं। और जैसे कभी कभी बाहर बैठे तो धूप आती है तो उस समय के लिए धूप दिखा देते हैं। तो इसीलिए गाइज वी हैव डिसाइडेड टू बाय अ न्यू हाउस फॉर माय प्यारी। थैंक यू। तो मतलब इतना मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब कि हाँ फाइनली हम वो चीज़ करने वाले हैं। और घर काफ़ी हमने बहुत टाइम से सिर्फ घर ही देख रहे थे, मतलब बहुत साल हो गया। हाँ, जब भी घर देखते थे तो पहले हमारी लड़ाई होती थी कि पापा को लेना था घर और मुझे लेना है जमीन। मैंने बोला कि जमीन लेते हैं और जमीन में घर बनाएंगे। तो पापा का ये था कि ना कि मैं इतना प्रेजेंट नहीं हो सकता, ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती पापा को। तो पापा ने बोला कि अब मैं देख नहीं सकता और तुम लोग भी इतना देख नहीं पाओगे, इसलिए हम रेडीमेड घर लेंगे। तो मेरी इस बात में बहुत बहस होती थी कि नहीं हम ज़मीन लेंगे और अपने हिसाब से घर बनाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा गार्डन पार्किंग ये सब ऐसा चाहिए बोल के। तो काफ़ी देखते थे। और इधर लास्ट टाइम भी पापा आए थे तो हमने बहुत घर देखा, इधर उधर बहुत मतलब ढूंढा, पर जैसा दिल को चाहिए ना वैसा घर नहीं मिल रहा। क्योंकि हमें चाहिए हर चीज़ प्रॉपरली, कि इतना सा पार्किंग हो, ज़्यादा बड़ा भी घर नहीं हो, सिंपल घर हो,
मतलब और हर चीज़ की सुविधा हो, लोकेशन अच्छा हो, ऐसा। तो इसके चक्कर में हमारी इतनी लड़ाई होने लगी। तो अभी हाल ही में मुझे ग्राफिक एरा साइड एक घर पसंद आया था, थोड़ा सा बजट हाई था बट बहुत बढ़िया था, बट एंड द मोमेंट वो भी हमारा हुआ नहीं, क्योंकि वही है ना, भगवान का इशारा। अब भगवान जो दिलाएगा वही तो लेंगे, जो किस्मत में होगा वही लेंगे। तो इसीलिए वो वाला भी काफ़ी लंबे टाइम तक चला था कि हम ले रहे बट प्रोसेस नहीं हो पाया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। पर वो घर इतना अच्छा भी नहीं था और बुरा भी नहीं था, पर उसमें काम बहुत करवाना था, हर चीज़ का सीलन सूलन वैसा हो रहा था। तो इसीलिए फिर पापा ने बोला कि कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा वेस्ट है बोल के। फिर उसके बाद हमने ज़मीन देखना स्टार्ट किया। ज़मीन इतना महंगा है, इतना महंगा भाई साहब। अपने पोस्ट ऑफिस क्लेमेंट टाउन ग्राफिक एरा रोड में 80,000 से ऊपर गज चल रहा है, इतना महंगा है। और मुंबई वाला साइड भी 45, 50, 55 गज चल रहा है। सो आज की डेट में ज़मीन लेना भी बहुत मुश्किल है। तो पापा ने बोला कि एक काम करते हैं, घर पे इन्वेस्ट करते हैं, जिस पे थोड़ा ज़मीन भी आ जाए, घर भी आ जाए, और फिर थोड़ा हो जाता है कि कम पड़ जाता है। तो मैंने बोला चलो, लास्ट में एग्री कर दिया कि चलो ठीक है, आपको अगर घर ही लेना है तो फिर हम घर ही देखेंगे। सो अभी हाल ही में हमने काफ़ी घर देखे हैं। एंड एक और घर था बहुत पहले मुंबई वाला साइड, हमने उसका पूरा आधा, मतलब बीना बट्टा बोलते हैं ना, वो पैसा भी दे दिया था। बट हमारी गलती ये थी कि ना, हम जल्दबाजी में कर रहे थे, तो वो घर हमने कहीं दिखाया नहीं। पंडित वंडित को दिखाना चाहिए था, घर का मतलब वास्तु देखते हैं ना, वो सब नहीं किया था हमने। तो उसके बाद मम्मी फिर बीमार होने लगी, मतलब बहुत लंबा बीमार हुई। जैसे ही उसका घर का हमने मतलब वे बीना बट्टा बोले तो थोड़ा सा एडवांस मनी होता है ना, 1.5 लाख दिया। हाँ 1.5 लाख दिया था भाई, वो भी डूब गया। उसके बाद हम लोग ने घर देखना बंद कर दिया, क्योंकि लोग बोलते हैं घर जमीन देखने से पहले पंडित को दिखाना चाहिए, लेकिन हम लोग ने नहीं दिखाया। कभी वो भी नहीं हमने दिखाया। गलती किया, हमारा गलती है। पर इस बार हम हर चीज प्रॉपरली करेंगे, पंडित को दिखाएंगे कब लेना है क्या है। सबसे पहला घर जो पसंद आएगा वो जाके उसके बारे में पहले बताएंगे, सब कुछ अच्छे से प्रॉपरली करेंगे, क्योंकि अब टेंशन तो है नहीं, अब टेंशन फ्री है। तो घर ले रहे हैं तो अच्छे से लेंगे। एक घर जमीन ये चीज़ ऐसा होता है कि हमें सोच समझ के लेना पड़ता है, जल्दबाजी में इंसान हमारी तरह धोखा खा जाता है। सो इसीलिए सोच समझ के हम डिसाइड करेंगे कि हमें कैसा घर चाहिए क्या है। और हाल ही में हमने घर देखना स्टार्ट कर दिया है गाइस, और बस भगवान के भरोसे एक अच्छा सा घर मिल जाए, लोकेशन मिल जाए, सब कुछ बढ़िया मिल जाए। ओ देखो भगवान हमारे साथ है, जैसे ही बोला लाइट आ गई। तो बस हम लोग उसी के लिए है, और मेरी प्यारी को एक बढ़िया घर देंगे। पहले मैं सोची थी कि आपको डायरेक्ट लेकर जाऊंगी और बोलेंगे कि ये घर आपके नाम है। मतलब अब ये होता है ना कि पहले मैंने सोचा, मतलब अब ऐसा होता है ना कि जब तक घर रजिस्ट्री ना आ जाए तब तक नहीं बोल सकते कि ये हमारा घर है। तो इसीलिए मैं उस चीज़ में बहुत कंफ्यूजन थी कि पहले रजिस्ट्री हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं मम्मी को बोलूँगी। पर गाइस अब मम्मी के नाम कर रहे हैं तो हर चीज़ में मम्मी चाहिए, डॉक्यूमेंट से लेके सब कुछ। तो इसलिए मैंने सोचा मम्मी को बता देते हैं कि हम घर ले रहे हैं, और फाइनल हो गया घर लेना। घर अब पापा आएंगे उसके बाद, मैं अभी घर वर देख रही हूँ। तो पापा ने बोला कि तुझे जो पसंद है वो उसी हिसाब से फाइनल कर देना। तो अभी मैंने ब्रोकर से बात कर रही हूँ, देख रही हूँ। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि अलीशा दीदी का व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है ये वो। तो गाइज इसीलिए मैं बहुत बिजी हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। कभी यहाँ भागना पड़ रहा है, कभी वहाँ डॉक्यूमेंट के लिए भागना पड़ रहा है। तो इसीलिए पहले से ही सब कुछ फिक्स कर रखा है हमने कि डॉक्यूमेंट पहले ही क्लियर होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट लगता है। और प्लस घर अभी देख ही रहे हैं, तो भगवान के भरोसे एक अच्छा सा बढ़िया सा घर मिल जाए हमें, और बस मेरी प्यारी भी खुश हो जाएगी, और बहुत सारे पेट भी पालेंगे हम। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी, मतलब घर ले रहे इसका भी नहीं है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए है क्योंकि मेरी प्यारी का सपना पूरा हो रहा है। और मतलब होता है यार, मेरी मम्मी अब अपने घर में, मम्मी आप तो हीरोइन बनोगे ना अपने घर में जाके। अपना घर होता है। गाइस आप लोग भी दुआ करना, आप लोग भी प्रार्थना करना कि हमें अच्छा से अच्छा घर अरे मिल जाए। मिल जाएगा भाई, बस और कुछ नहीं, छोटी सी चाहिए, बड़ी भी नहीं मेरे लिए। अब तो फाइनल हो गया, अलीशा घर दिला के रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और बस यार एक कमेंट आया था, लोग इतना प्यार क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आता।
तो कमेंट आया था कि अरे जब से इसका साथ ये हुआ है तो ये घूमती रहती है, घर में नहीं टिकती, पार्टी कर रही है, ये कर रही है वो। तो गाइस ऐसा नहीं है, मैं घर में रोज आती हूँ, पूछो मम्मी से, मैं रोज आती हूँ। प्लस ये है कि मतलब मैंने अपने सारे दोस्तों को छोड़ दिया था, मतलब मैं उनसे कॉन्टैक्ट लेस हो गई थी 4 साल तक। तो अब क्या है कि मेरी गलती है, मुझे किसी के लिए अपनी लाइफ रोकनी नहीं चाहिए थी। बट अब ये है कि अब मेरे को सब मिल रहे हैं, सब मेरे से प्यार से बात कर रहे हैं, सब कुछ मेरे मतलब उन लोग ने वो चीज़ दिखाया नहीं कि इसने इतने साल बात नहीं किया और अब बात कर रही है, पर वो जैसे मेरे लिए पहले थे ना वो अभी भी वैसे ही है। और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने मम्मी को खुद बोला कि मुझे कुछ टाइम के लिए मी टाइम दे दो, और आपको भी पता है काम करना भी ज़रूरी है, तो साइड बाय साइड काम भी कर रही थी। बीच में बहुत बार छूट रहा था बट फिर भी मैं अपना काम कर रही थी। तो बस यार अब दोस्त मिलते हैं तो क्या ही करते हैं, पार्टी करते हैं, घूमते हैं, फिरते, तो अभी हम वही कर रहे थे। बट अब जल्द ही मैं बहुत बढ़िया बढ़िया व्लॉग बनाऊंगी, बहुत अच्छा कंटेंट लाऊंगी और बहुत मेहनत करूंगी, क्योंकि घर भी लेना है तो घर के लिए यार मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मैं सिर्फ पापा पे लोड नहीं डाल सकती, क्योंकि वही है ना, फिर पापा टेंशन में आ जाएंगे और पापा का उम्र भी ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि उन पे ही अकेले सारा बोझ आए। तो इसीलिए काम करना है अच्छे से और घूमना फिरना भी होता रहेगा। दोस्त लोग हैं यार, इतने टाइम बाद मिले हैं तो थोड़ा तो फन जरूरी है। और आपने देखा होगा 4 साल में मैं इतने दोस्तों से मिलती नहीं थी, पार्टी वार्टी नहीं करती थी, बट अब मैं सबसे बात करती हूँ, सबसे मिलती हूँ, अपना टाइम देती हूँ सबको, और अच्छा भी लग रहा है मुझे ये चीज़ ना। और बस अभी फिर जाऊंगी वर्षा लोग के साथ, घूमूंगी फिर से, और अर्चना, मेघा, ये लोग के साथ मस्त टाइम बढ़िया है, बढ़िया, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया। मतलब अपना मैं घूमो, टाइम अपना काट काम भी नहीं रही हूँ, करो, हाँ। मेरा टाइम खुद इनके साथ इतने प्यार से चला जा रहा है, ये लोग आती है, मुझे इतना समझाते हैं। गाइस आप ये मत बोलो कि एलिशा घर में नहीं आती, एलिशा हमेशा घर में आती है, क्योंकि घर में ये मैं रोज ज्यादा आती दूर है, नहीं रहती गाइस, ये इधर ही बगल रहती में है, ही रोज रहती हूँ। ना आए फिर भी मुझे फोन करती है, क्योंकि गाइस इसका अपना काम है। लोग बोलते हैं घर में नहीं आती, ये नहीं, वही बैंक का काम होता है, इधर का उधर का काम होता है, सारा काम स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और यही है ना कि अभी कुछ टाइम तक मुझे घर में आने का खुद ही मन नहीं कर रहा था। मम्मी को मैंने खुद बोला था कि मुझे टाइम दे दो, क्योंकि अभी पापा छुट्टी में आए, मैं एक दिन भी पापा के साथ नहीं रही, तो इसीलिए अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मस्त घर में भी आ रही हूँ, बाहर भी मज़े कर रही हूँ। तो ऐसा मत बोलो कि मैं बिगड़ी हुई हो गई हूँ ये वो। अबे भाई, बिगड़ना ठीक होना अपने हाथ में होता है। मुझे पता है मेरी लिमिट कितनी है, मुझे पता है मेरी फैमिली की इज्जत कितनी है, और इतने सारे लोग के सामने मैं अपने आप को इतना बिगाड़ तो नहीं दूंगी कि ताकि मेरे फैमिली आगे सर उठा के ना जी सके। तो मुझे पता है कि क्या गलत है क्या गलत नहीं है। और मैं ऐसे तो नहीं है कि मैं 10 लोगों के साथ घूम रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपने लड़कियाँ फ्रेंड्स के साथ घूम रही हूँ, उनके साथ चिल कर रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक भी स्ट्रेस नहीं हो रहा मेरे सर पे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी आप देख सकते हो मेरे फेस पे कितना ग्लो आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त लोग मेरे साथ हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ऑब्वियसली माय फैमिली इज़ ऑल्सो विद मी। तो और क्या चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही ये वीडियो रखती हूँ, और जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगा, और उसके लिए आपको बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक घर पे दिल तो आया है, पर जल्द ही आपको बताऊंगी कि वो घर लिया है कि नहीं लिया है। फिर उसके बाद हम उसका होम टूर करेंगे, डेकोरेशन करेंगे, मतलब बहुत काम है अभी। तो है ना मम्मी? हाँ गाइस, तो खुश तो नहीं लग रहे यार आप? क्यों नहीं मम्मी यार, एक खुशी के लिए एक आंसू तो आता है यार, आपका तो आंसू भी नहीं आ रहा यार। अरे जिस दिन मैं उस घर में जाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि मुझे कितना खुश है, मैं कितना वो। अभी तो घर देख रहा है ना, अभी तो घर लिया नहीं है, जिस दिन लेंगे। लेकिन खुशी तो मुझे बहुत है, हाँ, क्योंकि अपना घर अपना घर होता है। बस कुछ दिन रुक जाओ, फाइनल है सब कुछ, मेरी तरफ से तो फाइनल है। और मम्मी को ना रुलाया तो मेरा नाम अलीशा नहीं। तो बस गाइज, आपका इतना प्यार सपोर्ट जो मिल रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते रहना बस। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ, और काफ़ी लोग मुझे इतना प्यार दे रहे थे कि दीदी आप ठीक हो, ये वो। और सबका मैं रिप्लाई नहीं दे सकती हूँ, बहुत मैसेज, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे प्यार मुझे आ रहे हैं, उसके लिए सबको थैंक यू सो मच गाइज। एंड अगर बुरा लगे कि मैंने रिप्लाई नहीं दिया तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे मैसेज है, मैं मतलब पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, इतना ज़्यादा मैसेज वगैरह आ रहा है। बट थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तब तक आपको पता है क्या करना है, डू लाइक शेयर कमेंट, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट, बाय।